तो पता नहीं दोबारा कब चांस मिले, तो आज थोड़ा सा सीरियस हो। तो पहला निवेदन, मोबाइल बंद कर ले। दूसरा, अगले वाले लोग उठेंगे नहीं। अगर कोई काम है, किसी का फोन आता है, तो अभी से पीछे बैठ जाओ। और एक जरूर निवेदन करेंगे, जीवन में आरसीएम करो ना करो ये बहुत दूर की बात है, लेकिन जिसकी वजह से हमारा भारत पीछे रह गया उस चीज का आप ध्यान रखें। भारत का एक ही माइनस पॉइंट है, इसके पास समय की कोई कीमत नहीं है। ये समय को कभी फोकस नहीं करता, और आरसीएम में जो लाभांश आता है वो समय का ही आता है। यहाँ समय तो आपका गुणात्मक होता है। भाई जॉब में क्यों इनकम फिक्स है? क्योंकि 24 घंटे दिए भगवान ने। भगवान ने सबको अमीर, गरीब, मध्यम जो भी बनाया, पर उसने एक जगह इंसाफी की है कि समय सबको 24 घंटे ही दिए। चाहे वो मुकेश अंबानी हो, चाहे वो गौतम अडानी जी हो, या चाहे आप हो। गौतम अडानी जी 24 घंटे से अमीर बने, मुकेश अंबानी जी भी 24 घंटे से अमीर बने, फिर आप और हम क्यों नहीं बने? टाइम तो हमारे पास भी 24 घंटे था, क्योंकि आप और हमें टाइम का यूटिलाइजेशन करना नहीं आता। हम टाइम खराब ज्यादा करते हैं। बैठो, अब नहीं उठो तो आगे बैठो। होता क्या है पता है? बात इतनी कि जब एक आदमी उठता है ना तो एकदम ध्यान तो जाएगा ही ना, क्यों उठी, अचानक उठे। तो क्या होता है, कभी भी जिंदगी में जो भी मीटिंग जितने समय भी चलेगी, पूरी मीटिंग आदमी को नहीं बदलती। आदमी को जब भी जीवन में बदलती है वो एक लाइन बदलती है। वो लाइन एक लाइन पे तो आदमी बदलता है। एक किसान के 4 बच्चे थे, एक थोड़ा आध्यात्मिक था हमारी तरह, पूजा पाठ ज्यादा करता था। 3 खेत में मेहनत ज्यादा करते थे, उनका पूजा पाठ में मन नहीं लगता था। तो एक दिन तीनों ने प्लानिंग की, बोले यार ये काम जो है, चौथा भाई ये काम के टाइम मंदिर में घुस जाता है, घर की घंटी बजाने लग जाता है जब अपन खेत के लिए निकलते हैं, और जब अपन खेत से आते हैं तो घंटी बजाते मिलता है। ये है काम चोर। तो अब काम ऐसे नहीं चलेगा। चारों घर में रह रहे, बराबर खाते, बराबर पहनते। आज पिताजी से स्पष्ट बात करेंगे, घर में रहना है तो खेत पे चलना पड़ेगा। अब ये मंदिर बंद नहीं चलेगा। अब उन तीनों ने प्लानिंग कर ली। तो शाम को आए, वो कहने लगे देखो पिताजी, आज तक तो हमने नहीं कहा, लेकिन सीमा पार हो गई। आज के बाद बराबर सबको काम करना पड़ेगा अगर इस घर में रहना है। और जिसको ज्यादा पूजा पाठ का शौक हो तो इस घर में क्या कर रहा है, उसको हरिद्वार जाना चाहिए। वो बच्चा उस समय पूजा कर ही रहा है, इसलिए लाइन सुनी, जिसको पूजा पाठ ही करनी है उसका इस घर में क्या काम। उस बच्चे ने पूजा करने के बाद भोजन भी नहीं किया, माता पिता के पैर छुए, अपना बैग पैक किया और बोला आज उन्होंने मेरी आंख खोल दी, अब मैं हरिद्वार ही जाऊंगा। और वो हरिद्वार चला गया। अब ये तीनों तरसते हैं दर्शन करने के लिए, बहुत बड़े संत बन गए, बड़ा आश्रम। एक लाइन ने बदल दिया। अगर शायद वो तीनों भाई ये लाइन नहीं कहते तो शायद वो बच्चा घर में रहता। तो आदमी को बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं बदलती, लाइन एक बदलती है, लेकिन सबके लिए लाइन अलग अलग होती है। इसलिए ये इतना तामझाम करना पड़ता है। लाइन तो एक ही बदलेगी।